स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल गुआन को देखते हैं जो सोचती है ये वर्ल्ड लड़कियों के लिए कितना क्रूअल है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक बार वो बस में ट्रैवल कर रही थी तो एक लड़के ने उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। देन उसने उसके थप्पड़ा मार दिया कि वो लड़का उसे भी उल्टा चिल्लाने लग गया कि अपना हुलिया और अपने कपड़े देख, तू जानबूझ के मुझे सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। यानी कितने लड़कों के साथ नाइट स्पेंड की होगी और लोग भी उसकी वीडियो बना लेते हैं, जबकि इसमें गुआन की कोई गलती नहीं थी, जिसकी वजह से गुआन को उसकी जॉब से भी फायर कर देते हैं। तो और उसके पेरेंट्स भी उसे उल्टा सीधा सुना रहे थे और उसे सुनाते हैं कि काश हमारी बेटी की जगह बेटा हुआ होता तो ज्यादा बेटर रहता। अब तूने ऐसी हरकत की, अब कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। गुआन सोचने लगती है कि मैं लड़की हूँ, क्या मेरी यही गलती है। और तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है तो सोचती है अगर मेरा दोबारा कभी जन्म हुआ तो मैं इस वर्ल्ड में कभी ना आऊँ। नेक्स्ट सीन में गुआन की आइज खुलती हैं तो सिस्टम उसे डिटेक्ट करने लगा था। वो एकदम हैरान थे कि ये मैं कहाँ हूँ। तो सिस्टम बताता है कि तुम जेंडर चेंज वर्ल्ड में हो, यहाँ पर बॉयज नहीं गर्ल्स सुपीरियर हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अपोजिट। तुम्हें यहाँ पर ब्रांड न्यू लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी। तभी वहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है। वो तो एकदम हैरान थी और इस लड़के का नाम है मिस्टर बाय। तो अभी अभी वॉशरूम से नहाकर उसके क्लोज आने लगता है। इतने हैंडसम लड़के को देखकर तो गुआन की नोज में से ब्लड निकलने लगा था। मिस्टर बाय कहता है क्या हुआ, तुमसे वेट नहीं हो रहा, और उसका ब्लड साफ करने लगा था। गुआन सोचती है ये लड़का कितना हॉट है, हैंडसम है। मिस्टर बाय उसे किस करने के लॉस होता है तो गुआन भी एकदम किस लेने के लिए रेडी होती है। बट तभी अचानक से सिस्टम उसे वार्निंग देने लग जाता है तो उसे धक्का मार देती है कि ये सब क्या चल रहा है। देन सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे 3 टारगेट्स हैं। पहला मिस्टर बाय जो एक कंपनी का सीईओ है, दूसरा सॉन्ग जो कि एक लाइव स्ट्रीमर है, तीसरा चैन जो कि पुअर और काइंड है। गुआन तो खुश होने लगती है, वाओ मुझे 3 लड़के मिलेंगे एक साथ, मजा आ जाएगा। बट सिस्टम कहता है तुम्हें इनका दिल नहीं जीतना है, तुम्हें इनसे खुद को हेट करवाना है। ये लोग तुम्हें जितना ज्यादा हेट करेंगे तुम्हें बदले में उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तब तुम इनके लव को 80% से नीचे कर दोगी तो तुम्हें इनाम में 1 मिलियन मिलेंगे। गुआन खुश होती है 1 मिलियन, इतने सारे, मजा आ जाएगा। पर अगर ये लोग उल्टा तुमसे लव करने लग गए तो तुम्हें इस वर्ल्ड से भी गायब कर दिया जाएगा। मिस्टर बाय कहता है मिस गुआन तुम अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें। गुआन सोचती है मैं यहाँ पे दोबारा नहीं मरना चाहती। इसे मुझे टच करने वाला था तो एकदम से दूर कर देती है। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। मिस्टर बाय एकदम हैरान और उसका लव कम होने लग गया था। वो खुश होती है, कहता है तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हो, और कहती है मैं सोचना मैं तुमसे कभी शादी करूंगी, और जाने लगी थी। बट वो उसे पीछे से हक कर लेता है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, शादी के बाद मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा और एक अच्छा हाउस हस्बैंड बनूंगा। तो वो हाथ छुड़ा कहती है मजाक मत करो, देखो अपने आप का हुलिया, तुम मेरे लायक नहीं हो। कहता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैंने पीएचडी कर रखी है, डुअल मास्टर डिग्री कर रखी है, एक अच्छी खासी कंपनी का प्रेसिडेंट भी हूँ। गुआन कहती है तो क्या हो गया, मैं अपनी लाइफ इन लव अफेयर्स में खराब नहीं करना चाहती, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। और सोचती जब इसका लव 80 से कम हो जाएगा मुझे 1 मिलियन मिलेंगे, तब मुझे इसे और उल्टा सीधा बोलना होगा। और कहती है मैं तो तुम्हारे साथ बस खेल रही थी, मैं क्या सीरियस ले लिया, ये अभी तक कम क्यों नहीं हो रहा है। और तभी उसे अपने पास्ट का सीन याद आता है तो कहती है तुम कितने कैजुअल हो, पता नहीं तुमने कितनी लड़कियों को टच किया होगा। और 80 से कम होने पे गुआन को 1 मिलियन मिलते हैं। बट मिस्टर बाय तो बहुत गुस्से में आ गया था कि सारी की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। हाँ तुमने तो अपने घर में 2 लड़के रख रखे हैं। उस कमबैक, वो कहती है हाँ मैं स्कमबैग हूँ, अपना टाइम वेस्ट मत करो, निकलो मेरे घर से। कहता है ये मेरा घर है, तुम निकलो। उसे बाहर निकाल के उसका सामान भी बाहर फेंक देता है। सोचती इतना हैंडसम लड़का हाथ से निकल गया, पर कोई नहीं 1 मिलियन तो मिल गए ना। पर तभी सिस्टम बताता है कि तुम्हारे एसेट्स कम हो रहे हैं। वो कहती है कैसे हो सकता है, अभी तो उसका लव 80% कम हुआ है ना। सिस्टम कहता है बाकी के 2 टारगेट जो तुम्हारे घर पे किराएदार हैं वो तुम्हें लव करते हैं, तुम्हारे उन दोनों के साथ अच्छी रिलेशनशिप है। गुआन तो एकदम हैरान, 3 लड़कों के साथ एक साथ रिलेशनशिप। फिर जैसे वो अपने घर पे आती है वहाँ पे सबसे पहले उसे चैन मिलता है जो कहता है तुम वापस आ गई हो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, जल्दी से शावर ले आओ। सॉन्ग कहता है हाँ जल्दी रेडी जाए, फिर हम दोनों मिलके खेलेंगे। 2 हैंडसम लड़कों को देखकर गुआन पिघलने लगी थी तो सिस्टम उसे वार्निंग देने लग जाता है। तो वो जल्दी से होश में आती और कहती है अब से मैं अपने घर को रेंट पे नहीं दूंगी, तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। दोनों हैरान थे तो दिल पे पत्थर रख के कहती है 1 घंटा देती हूँ, निकल जाओ। वो दोनों पूछने लग जाते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, रीजन क्या है। कहती है मैं तुम दोनों से बोर हो गई हूँ, अब मैं दूसरे यंग लड़के रखूंगी। क्या तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। चैन कहता है बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। चैन लगा था तो कहती है मुझे टच मत करो, ऐसी लाइफ जी की तंग आ गई हूँ, 2 हैंडसम लड़के मेरे घर का सारा काम करते हैं, मेरे लिए खाना बनाते हैं, एप्स को और टच नहीं करना चाहती, तुम दोनों निकल जाओ वरना डबल रेंट देना पड़ेगा। और सॉन्ग तुम तो एक छोटे मोटे लाइव स्ट्रीमर हो, और चैन तुम पे तो काफी कर्जा है ना, तो तुम दोनों के पास उतने पैसे होंगे नहीं। सॉन्ग कहता है मैं छोटा मोटा ऑनलाइन स्ट्रीमर हूँ पर खुद की मेहनत से पैसे कमाता हूँ। वो कहती है हाँ दिखता है, अपनी बॉडी को दिखा के कमाते हो ना। देन सॉन्ग उससे गुस्सा होने लग जाता है जिसकी वजह से उसका लव वैल्यू कम हो गई थी। और गुआन खुश होती है तो सोचती है हैंडसम लड़का मुझे माफ कर दो, अपनी लाइफ बचाने का यही तरीका है मेरे पास। चैन कहता है हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं,
तो अगर तुम हमसे थोड़ा गुस्से से बात करोगी तब भी हम तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। तभी हमने लीगली रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इससे पहले तुम हमें घर से बाहर नहीं निकाल सकती हो। गुआन कहती है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हूँ। सॉन्ग कहता है फिर 10 मिलियन कंपनसेट करने के लिए तैयार हो जाओ। गुआन एकदम हैरान, 10 मिलियन? तो सोचती है चलो ऐसा करती हूँ, फिलहाल इनके साथ ही रह लेती हूँ। फिर चैन उसे हॉट मिल्क ला के देता है तो कहती है मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला तब भी तुम मेरी केयर कर रहे हो। चैन कहता मुझे पता तुम्हारे ऐसे करने की कोई वजह होगी, तुम परेशान होगी। वो सोचती है ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इसलिए तो मैं खुद पिघलने लगी हूँ। सोचती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो? चैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है तुम्हें पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड है। कहता कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। गुआन कहती है मुझे जो लड़का मिलता है मुझे उससे से प्यार हो जाता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चैन उसके क्लोज हो कहता है इसका मतलब तुम्हें मुझसे भी प्यार हो गया है। कहती है तुम ज्यादा मत सोचो। इस बात की गेट खोलती है तो वहाँ उसने एक लड़के को बुलाया था एक्टिंग करने के लिए, उसका बॉयफ्रेंड बनने की, और जानबूझ के उसको क्लोज होने की एक्टिंग करती है। सॉन्ग कहता तुम जंगली लड़को कब से घर में लाने लग गई। गुआन कहती कहाँ जंगली है, बेचारा बहुत पुअर है, इसकी फैमिली भी नहीं है, मैं तो इसकी हेल्प कर रही हूँ। कहता ऐसे दुनिया में कितने लड़के हैं, तुम सबको बचाने चलोगी क्या? गुआन कहती इसमें क्या बुराई है, मैं हर एक लड़के को घर देना चाहती हूँ, तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो तुम जा सकते हो। दूसरा लड़का कहता है तुम लोगों से खेल करके परेशान आ गई है, इसलिए अब मेरी बारी है। अभी फिर से गेट बजता है। वो लड़का पूछता है तुमने और लड़के भी ऑर्डर किए हैं क्या? तो वहाँ पर कर्जा वापस लेने वाले आए थे क्योंकि चैन ने उनसे कर्जा लिया था बहुत टाइम पहले। वो गर्ल्स आते ही चैन को घेर लेती है। कहता मैंने ऑलरेडी 1 मिलियन पे कर तो दिए हैं। वो कहती है 1 मिलियन तो तूने लिए थे, बाकी ब्याज कौन पे करेगा? तो या तो तुझे वो रिपे करने होंगे या फिर अपनी बॉडी से कर्जा उतारना होगा। तो काफी अच्छा दिखता है, इस साथ खेलने में मजा आएगा। और उसकी गुंडी उसे पकड़ लेती है। गुआन कहती छोड़ दो इसे। वो पूछती है कौन है तू? गुआन देखती है चैन का उसके लिए लव बढ़ने लगा है। सोचती है मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ और कहती है अगर तुम लोगों को फाइट करनी तो बाहर जाके करो, मेरे घर को गंदा मत करो। ये सुनकर चैन बहुत गुस्से में था और खुद ही उन गुंडियों के साथ चला जाता है। सॉन्ग गुआन पे चिल्लाने लगा था तुम कैसी लड़की हो, लोग चैन को पकड़ के ले गए और तुम अपने फोन में लगी पड़ी हो। देखती है उसको 1 मिलियन मिल गए हैं। सॉन्ग से पूछने लगती है चैन ने कितने उधार लिए थे। वो बताता है उसने 1 मिलियन लिए थे बट वो लोग अब ब्याज के साथ 2 मिलियन मांग रहे हैं। पूछता तुम उसकी रिपे करने में हेल्प करोगी? तो कहती है तुम्हें कि मैं इतनी अच्छी इंसान लगती हूँ। तो वो गुस्से चला जाता है। इधर ये सारी गुंडे मिलकर चैन को मारने पे लगी हुई थी और कहती है मैंने तेरे जैसे बहुत लड़के देखे हैं। गुआन दूर से खड़ी ये सब देख रही थी, ये लोग कितने बुरे हैं, और वो पुलिस को बुला लेती है। देन वो गुंडियां डर के मारे भागने लगी थी। सोचता है भला गुआन मेरी हेल्प क्यों करेगी। गुंडियां भाग रही थी तभी वहाँ पर गुआन आ जाती है और उन्हें 2 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देकर कहती है अब से चैन को परेशान मत करना, वरना फाइटिंग करनी तो मुझे भी आती है। तो वो पैसे लेके चले जाते हैं। गुआन सोचती है चैन को बचाने में कितना थक गई हूँ, अच्छा उसे पता नहीं चला। आजकल दुनिया में अच्छा बनना कितना मुश्किल है पर बुरा बनना आसान है। तभी वो सॉन्ग की लाइव स्ट्रीम देखने लगती है बट सॉन्ग के कॉम्पिटिटर के ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं क्योंकि सॉन्ग का कॉम्पिटिटर वो डांस करके दिखा रहा था और अपनी बॉडी दिखा रहा होता है, जबकि सॉन्ग गेम को लाइव स्ट्रीम कर रहा था इसलिए उसके ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे होते। लोग उसके कॉम्पिटिटर को गिफ्ट दे रहे होते हैं और सॉन्ग से कहता है चल कॉम्पीट करते हैं, जो हार गया वो घुटने टेकर माफी मांगेगा। तो गुआन को सॉन्ग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कहती है ऐसा करती हूँ उसे गिफ्ट सेंड कर देती हूँ पर इसे पता नहीं चलेगा कि वो मैं हूँ, और सॉन्ग को बहुत बड़ा गिफ्ट सेंड कर देती है जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर उससे हार जाता है और सब कॉम्पिटिटर के खिलाफ हो गए थे तो उसे माफी मांगनी पड़ती है। सॉन्ग उस व्यूअर को मैसेज करता है कि मैं मामूली गेमर हूँ, तुमने इतना बड़ा गिफ्ट दिया मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वो कहती कोई बात नहीं रखी रखो। फिर वो उठ के किचन में जाने लगी थी। चैन अपने रूम में बैठा अपने चोट पे मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी उसे कर्जदारों का फोन आता है जो कहते हैं तुझे 2 मिलियन वापस करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए उस लड़की ने पे कर दिए हैं। गुआन मजे से खा रही होती है और सोचती है कुछ दिनों में मैं स्पोर्ट्स कार ले लूंगी और बड़े से विला में रह के रिच लाइफ जीऊंगी। अब नहीं होगा कोई बात नहीं, पैसे तो होंगे ना। सॉन्ग आकर कहता है हंसती हुई कितनी अगली लगती है। गुआन कहती है तुम इतने ब्यूटीफुल फेस को अगली कैसे बोल सकते हो। देन वो उसकी क्लोज को देखने लगता है, कहाँ से हो तुम ब्यूटीफुल, मामूली सी तो हो। कहती मुझे पता तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो बट डोंट वरी मैं खुद तुम्हें सहन नहीं कर सकती। सॉन्ग कहता है तथा दुनिया की सारी लड़कियां तुम्हारी जैसी बुरी होती हैं पर शुक्र है दुनिया में कुछ अच्छी लड़कियां भी हैं। गुआन पूछती है तुम तारीफ कर रहे हो बेइज्जती, और फिर उस व्यूअर को मैसेज करता है क्या मेरे साथ खाना खाने चलोगी। बट तभी गुआन का फोन बज पड़ता है। वो जल्दी से उठाने वाली थी पर सॉन्ग उसे छीन लेता है और उसे पता चल जाता है कि जिस व्यूअर ने उसे गिफ्ट दिए थे वो गुआन ही थी। सोचती है सारी मेहनत पानी फिर गया और सिस्टम उसे वार्निंग देने लगता है सिर्फ यही टारगेट नहीं बाकी दोनों टारगेट्स के भी तुम्हारे लिए लव बढ़ता जा रहा है। चैन भाग कर आकर कहता है तुमने मेरी कर्जा चुकाने में हेल्प की ना। गुआन के तो होश उड़ गए थे और तो और तभी वहाँ पर मिस्टर बाय भी आ जाता है और बताता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तीनों का लव उसके लिए बढ़ने लगा था इसलिए सिस्टम उसे वार्निंग दिया जा रहा था। सोचती है अभी मुझे मरना नहीं है और वो सब एक साथ कहते हैं क्या कहा प्रेग्नेंट। मिस्टर बाय पूछता है क्यों तुम लोगों का इसके साथ अफेयर चल रहा है क्या। कहता नहीं हम तो बस इसके किराएदार हैं। मिस्टर बाय कहता है गुआन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था पर अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हमें शादी करनी पड़ेगी। और कहती है किसने कहा ये मेरा ही है, क्या पता मेरी पीठ पीछे तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ अफेयर चलता हो, तुम मुझसे चीट करके प्रेग्नेंट हुए हो। सॉन्ग और चैन कहते तुम इस बेचारे पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो। मिस्टर बाय कहते तुम एक लड़के की इज्जत पे सवाल कर रही हो। वो सोचती है अगर मैंने इसे मना नहीं किया तो बेकार से सिस्टम मुझे मार देगा और कहती है तुम प्रेग्नेंट होकर मुझे फंसाना चाहते हो।
तो मिस्टर बाय गुस्से से भाग जाता है। सॉन्ग कहता है उसे प्रेग्नेंट करके तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो। कहती मेरी मर्जी में जो मर्जी करूँ, तुम्हें से क्या। सॉन्ग कहता है तुम्हारे साथ रह के मुझे कितनी शर्म आती है, ये तो तुम भी निकल जाओ। सॉन्ग भी गुस्से चले जाता है। तो वो चैन से पूछती है तुम कब जाओगे। कहता है तुमने मेरा कर्जा चुकाने में हेल्प की है, तो जब तक तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर देता मैं कहीं नहीं जा सकता। वो कहती है उसे गिफ्ट समझ के रख लो। चैन कहता है नहीं, प्रेगनेंसी पीरियड में काफी मुश्किल होती है, तो उसे वापस ले आओ, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। जबकि गुआन रो रही थी कि सब चौपट हो गया। वो भागकर हॉस्पिटल जाती है। सिस्टम कहता है अगर तुम नहीं आती तो ये पक्का तुम पे गिव अप कर देता, बदले में तुम्हें 100 मिलियन मिल जाते। बट गुआन उसके लिए सैड होने लगी थी, क्योंकि पास्ट में उसके साथ भी ऐसा हो चुका है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, और तो और उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की के साथ मिलकर उस पर चीट किया था। गुआन कहती है कल के लिए सॉरी, मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। पर जैसे ही मिस्टर बाय का लव बढ़ने लगा था तो कहती है इसका मतलब ये नहीं मैं तुमसे शादी करूंगी। वो कहते बिना शादी की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, अगर तुम मुझे मौका दो मैं एक अच्छा हाउस हस्बैंड बनूंगा, पर अगर नहीं तो मुझे भी नहीं पता क्या करना है। गुआन कहती है तुम इतने इंटेलिजेंट हो, कंपनी के सीईओ हो, तुम कितना कुछ कर सकते हो, फिर मेरे जैसे स्कमबैग के लिए हाउस हस्बैंड क्यों बनना चाहते हो। मिस्टर बाय कहता है बात तो सही है, ये वही तो, कितने बेवकूफ हो, मैं कितना कुछ कर सकते हो, तो तुम्हें मेरा बच्चा नहीं चाहिए ना। और गुस्सा चला जाता है। मिस्टर बाय उससे सैड हो गया था, इसलिए गुआन को सिस्टम 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। सर्जरी के बाद डॉक्टर उसे मिस्टर बाय का ध्यान रखने को कहती है, इसलिए वो उसके लिए पॉलिश लेके आती है कि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। मिस्टर बाय कहता मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो, तो मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो। सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, डॉक्टर ने बताया था कि ये प्रेगनेंसी डेंजरस हो सकती है, ऐसे भी अगर बेबी हो जाता तो मैं कंपनी कैसे चलाता। वो उसे सूप पीने को देती है। वो कहता है ये तो बहुत टेस्टी, तुमने मेरे लिए बनाया है। तो कहती नहीं नहीं चैन ने बनाया है। बाय कहता वही जो तुम्हारे घर पे रहता है। गुआन कहती हाँ, वो प्रेगनेंसी में तुम्हारा ध्यान रखेगा। मिस्टर बाय जेलस हो रहा था। गुआन उसे देखने लग जाती है, तो ऐसे क्यों देख रही हो। गुआन कहती है मैं बस थोड़ी एक्साइटेड थी कि एक लड़का कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, प्लीज तुम मुझे थोड़ा सा देखने दो। वो टच करने वाली थी बट वो उसके पिलो मार देता है। तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे तो बस जानना था सिर्फ एक बार। उन दोनों में पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर वो उसे कार में बैठा के अपने साथ घर लेके जा रही होती है। तुमने इतनी तेज मारा, मेरे ब्यूटीफुल फेस को हर्ट कर दिया। मिस्टर बाय कहता तुम्हें बकवास करने किसने कहा था, ये तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरे घर पे रहना है। वो कहता है हॉस्पिटल में था, कितना वीक हो गया हूँ, तो तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा। गुआन कहती है पर मेरे घर में रहना जरूरी है, फिर तो मेरे घर में 3 लड़के हो जाएंगे। मिस्टर बाय कहता क्यों, तुम्हें डर है कि मेरे जाने से दूसरे 2 जेलस होंगे, तो 3 लड़के घर में होंगे तो कहीं फाइट ना हो जाए, बस इसी का डर है। मिस्टर बाय कहता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे भाव क्यों नहीं देती हो, क्या मैं इतना बुरा हूँ। तो गुआन को पास्ट की याद आने लगती है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ये बोलती थी क्या मैं इतनी बुरी हूँ, मैं क्या गलत लगता है, मैं बदल सकती हूँ। गुआन कहती अगर मैं कहूँ कि अगर मैं तुम्हें भाव दूंगी तो मैं टपक जाऊंगी, विश्वास होगा। मिस्टर बाय कहता है कम से कम झूठ तो तमीज का बोल लेती। तभी उनकी गाड़ी को ठोकता है। तो कहती तुम ठीक तो हो ना। गुआन गुस्से से अपनी कार से बाहर निकलती है और दूसरा लोग कहती है तुम्हें दिखता नहीं मेरी कार में प्रेग्नेंट लड़का है। उस कार में एक यान नाम की लड़की होती है जिसने सॉन्ग को रस्सियों से बांध रखा था। यान कहती है मुझसे गलती से ठुक गई। गुआन कहती है ये क्या चल रहा है, तुम दिन दिहाड़े किसी लड़के को किडनैप करके लेके जा रही हो। कहती है ये लड़का इंटरनेट पे लाइव ब्रॉडकास्ट करता है, सबको सिड्यूस करता फिरता है, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया है, इसे अपने घर पे रख सकूं। सॉन्ग कहता लाइव स्ट्रीम करना मेरा ड्रीम है, पर मैंने किसी को सिड्यूस नहीं किया है। कहती है जब लड़की बात करते हैं तो लड़के बीच में नहीं बोल सकते, अगर तूने मुझे सिड्यूस ना किया होता तो मैं तुझे किडनैप करने क्यों आती, पता तूने कितनी लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड की हो। गुआन सोचती मैंने इसे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया था, इस वजह से लगता है लाइव स्ट्रीम में फेमस हो गया है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुम सॉन्ग की हेल्प तो गलती से मत कर देना। में मिस्टर बाय कार से निकल के आ जाता है। क्या हुआ, वो सोचती है अब मैं मिस्टर बाय का ध्यान रखूंगी या सॉन्ग का रखूंगी, मुझे 1 मिलियन लेके अपनी जान बचानी चाहिए या इसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ। यान कहती है ऐसे लड़के बहुत मिल जाते हैं, अब मैं तुम्हें घर पे बांध के रखूंगी, मेरे घर के सारे काम करना, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना और मुझे बच्चे देना, वो भी बेटी चाहिए मुझे। बंद करने वाली थी तभी गुआन रोक देती है और उसे पास्ट का याद आता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उसे ऐसे ही सुनाता था, तुम जैसे से तो कोई शादी भी ना करे, वो तो मैंने यहाँ कर दी है, तो शादी के बाद घर पे रह के घर के काम करना, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना और मुझे बच्चे देना, मुझे सिर्फ लड़के चाहिए। कहती है बहुत हुआ तुम्हारा, तुम एक लड़के के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हो ना, मैं पुलिस को शिकायत कर दूंगी। यान कहती तुम्हें इससे क्या, यान कहती ये भी इंसान है, तुम्हें इसके साथ ऐसे बिहेव करने का कोई हक नहीं है। यान कहती है मैं भी सोचूं ये इसकी हेल्प क्यों कर रही है, सॉन्ग तूने मेरे पीछे इस जंगली लड़की को सेड्यूस किया है। तभी मिस्टर बाय जाकर सॉन्ग को उसकी गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और वो यान गुस्से से वहां से चली जाती है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। सॉन्ग कहता है थैंक यू, मुझे नहीं लगा था तुम मुझे बचाओगी। वार्निंग देने लगता है कि उसके लिए सॉन्ग का लव बढ़ता जा रहा है, कि 1 मिलियन कट हो जाते हैं। वो बेहोश हो गई थी, देन वो उसे हॉस्पिटल ले आते हैं और हैरान थे कि अचानक से बेहोश कैसे हो गई। तभी सॉन्ग उठ जाती है और उसे सिस्टम की आवाजें आ रही थी जो उसे बताता है कि अब तुम्हारे पास जीने के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आज तुम्हें इन सबको खुद से नफरत करवाना होगा या फिर तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। गुआन कहती है नहीं मैं मर नहीं सकती। वो सब पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। उन्हें दूर कर कहती है चले जाओ यहाँ से, मेरे सामने नजर भी मत आना, और उन लोगों पर चिल्लाकर पड़ती है तो वो लोग वहां से चले जाते हैं।
और कहती है मैं इतनी जल्दी पिघल क्यों जाती हूँ, मुझे अपने काम से काम रखना है, मेरी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पैसा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। मेरी पास्ट लाइफ में मुझे लड़कों ने बहुत बुली किया है, तो मैं उन पे तरस कैसे खा सकती हूँ। और फिर उन दोनों को एक रेंटल एग्रीमेंट देती है, तुम लोगों को मेरे घर पे रहना है तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सॉन्ग पढ़ता है, उसने रेंट बढ़ा दी 10,000 पर मंथ। तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो जा सकते हो। सॉन्ग कहता है घर के सारे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना है, वो भी हंसते हंसते तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। और तो और तुम जो अपने साथ जो भी लड़के लेके आओगी हमें उन्हें भी सर्व करना पड़ेगा। ये शेमलेस कैसे हो सकती हो? मेरे घर पे रहना तो मेरी सुननी पड़ेगी ना। वो बहुत गुस्से में था पर चैन उसे शांत कराता है। गुआन कहती क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है तो चले जाओ यहाँ से। चैन कहता है मुझे ये सारी शर्तें मंजूर है। वो हैरान, तुम ऐसी घटिया शर्तों के लिए हाँ कैसे कर सकते हो? कहता है तुमने मेरी एक बार हेल्प की थी, ऊपर से मेरी लैंडलॉर्ड भी हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सॉन्ग कहता है ओके मुझे भी मंजूर है। मिस्टर बाय कहता है मैं तुम्हारा किराएदार तो नहीं हूँ, पर तुम्हें मेरा ध्यान रखने का प्रॉमिस करना होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेनी है। गुआन सोचती है अब मैं देखती तुम लोग और कितना सहन करोगे, और गुस्से से उठ के चली जाती है। सॉन्ग पूछता है तुमने उसकी ऐसी कंडीशंस के लिए हाँ क्यों किया? चैन कहता है तुम्हें हैरानी नहीं हो रही, वो कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रही है और अचानक से बेहोश हो जाती है, लग रहा है वो जानबूझ के हम सबको इरिटेट करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर बाय कहता बात तो सही है, कुछ दिन पहले तो मेरे पीछे पड़ी थी और अब उल्टा मुझे से भाग रही है। फिर गुआन आकर मिस्टर बाय से कहती है अच्छा होगा तुम इस बेबी से छुटकारा पालो। रीजन ये नहीं है कि इससे तुम्हारे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, रीजन ये है कि मुझे पता है तुम एक बेबी बॉय से प्रेग्नेंट हो। कहता है तुम लड़कों की जगह लड़कियों को प्रेफर करती हो। गुआन कहती और नहीं तो क्या, अगर तुम मेरी गुआन फैमिली को एक लड़की वारिस नहीं दोगे ये जाके मेरा बिजनेस कौन संभालेगा? मिस्टर बाय कहते बकवास बंद करो, इस घर के अलावा तुम्हारे पास कोई कुछ नहीं है तो कौन सा फैमिली बिजनेस? ऐसे करी जैसे कहीं की क्वीन हो। और गुस्से से उठ के जाने लगा था। वो कहती रुको रुको क्लोज होने लगती है, तो चलो क्यों ना दोबारा से ट्राई करें, पर मैं तुम पे दया दिखाऊंगी थोड़ी, और क्या पता तुम इस बार लड़की से प्रेग्नेंट हो जाओ, बस बहुत तरीके हैं। मिस्टर बाय गुस्से से उठ के चला जाता है। गुआन हंस रही थी कि उसका प्लान काम कर गया। सॉन्ग पानी नहीं रहता है, तभी गुआन आकर उसके पिछवाड़े पे मार देती है। अरे तुम तो पीछे से बड़े मस्त हो, और उसे टच करने की कोशिश करने लगती है तो सॉन्ग डरता हुआ पीछे होने लगता है, बट वो सेड्यूस करने लग जाती है। तुम तो अभी तक वर्जिन होगे ना, क्यों ना मेरे साथ ट्राई करो, तुम्हारा फर्स्ट टाइम को अनफॉरगेटेबल बना दूंगी। सॉन्ग नर्वस हो रहा था, डर के मारे वहां से भाग जाता है, तो वो खुश होती ये तरीका काम कर गया। सीन में चैन सफाई कर रहा होता है। देन गुआन अपने पैर से सेड्यूस करने लग जाती है। उस पकड़ के कहता है मुझे सब पता है। तो हैरान क्या पता है तुम्हें? तो तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना कि हम सब तुमसे नफरत करें? गुआन कहते सड़े हुए सिस्टम ने मुझे कितना टॉर्चर किया है। अच्छा तुम्हें समझ में आ गई है, तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ सबके सब। चैन कहते लगता तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा। आजकल तो मेंटल बीमारियों का भी इलाज है। गुआन कहते तुम मुझे पागल बोल रहे हो, पागल तुम हो गए। उससे उठ के चलने लगी थी, पर तभी मिस्टर बाय सामने आ जाता है तो बुड़क जाती है सोफे पे। दोनों ये क्या कर रहे हो? बाय कहता है मेरी कंपनी में कल इंटरव्यूज हो रहे हैं। गुआन कहती तो मैं क्या करूँ, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कंपनी में जाकर तुम्हारी नौकरी करूँ? बिल्कुल नहीं। मिस्टर बाय कहता है तुम्हें मना करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे खर्चा चलाने के लिए। गुआन सोचती है इन लोगों की वजह से मैं गरीब होती जा रही हूँ, और कहती है हाँ मैं जरूर जाऊंगी, पर तुम पछताओगे। पर गुआन तो पूरी तैयारी करके आती है, ऐसी फाइल बनाकर लाई थी कि कोई भी उसे इंटरव्यू में सिलेक्ट न कर सके। मिस्टर बाय ने असिस्टेंट को पहले ही बोल दिया था कि एचआर को बोल देना इसे सिलेक्ट करना है। गुआन के साथ वहाँ एक वैंग नाम का लड़का भी इंटरव्यू देने आया था। वहाँ पर 2 इंटरव्यूअर्स आती हैं, तो वैंग अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। उसने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसे 7 साल का एक्सपीरियंस है, बट इंटरव्यूअर उसका रेज्यूमे दिखे बिना ही उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं क्या तुम शादीशुदा हो? वो हाँ करता है, तो पूछते हैं तुमने बेटे को जन्म दिया बेटी को? बताता है बेटों को। इंटरव्यूअर्स उसके साथ भेदभाव करने लगे थे कि आगे जाके तुम्हारे पार्टनर को बेटी चाहिए होगी, फिर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, कि मेरी वाइफ के साथ अच्छी रिलेशन नहीं है, मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। फिर गुआन के इंटरव्यू की बारी आती है। बताती है कि मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं तो इंटरव्यू बस मजे में देने आई हूँ। तो तुम्हारी हॉबी क्या है? तो कहती है मैं बहुत सोती हूँ। तो वो पूछते हैं हमारा मतलब तुम्हें क्या पसंद है, जैसे सिंगिंग डांसिंग वगैरह? गुआन कहती है मुझे सोना और खाना बहुत पसंद है। पूछता है बॉस आप श्योर हो कि ऐसी लड़की को हायर करना है? बट इंटरव्यू वाला कहते हैं हम मिस गुआन को सिलेक्ट करते हैं। गुआन एकदम हैरान थी, तुम लोग मुझे कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? वो कहते हैं क्योंकि कंपनी के प्रेसिडेंट ने बोला है, हमारा मतलब कि तुम लड़की हो, तुम हर काम कर सकती हो। गुआन कहती है पर मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। वो कहती है मेरे पास बहुत टाइम है, आराम से सीख जाना कंपनी में। सैड होकर उठ के जाने लगा था, तो गुआन कहते रुको ये तो टॉप स्टूडेंट है, इसे एक्सपीरियंस भी है, तुम लोगों को इसे हायर करना चाहिए। कहते हैं पर ये तो लड़का है ना, हम इसे हायर कैसे कर सकते हैं? अभी इसके बेटे हैं, सिर्फ आगे जाके बेटी होने के लिए प्रेग्नेंट होगा तो इसे कंपनी से छुट्टी लेनी पड़ेगी, हमारा कंपनी का नुकसान होगा। वैंग कहता है मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, मैं कोई बच्चे नहीं करने वाला। तो डिवोर्स लेना है। इंटरव्यूअर कहते हैं डिवोर्स लेने में बहुत टाइम लगेगा, सिंगल होकर बच्चों को अकेले संभालोगे, सही से कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। गुआन कहती है ये तो बिल्कुल गलत है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। इंटरव्यूअर पूछते हैं ये तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो? गुआन सोचती है सही कहा, मैं इसकी साइड क्यों ले रही हूँ, और फिर पास्ट का याद करने लगती है। रियल वर्ल्ड में गुआन के साथ भी इंटरव्यू के टाइम पे भेदभाव हुआ था, उसे सिर्फ इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो लड़की है, क्योंकि उसकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन अच्छी थी, तभी मना कर दिया कि तुम्हारी जब शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम जॉब पर सही से ध्यान नहीं दे पाओगी। ये बहुत हुआ क्योंकि ये भेदभाव मैं ऑलरेडी सह चुकी हूँ।
मुझे जॉब नहीं चाहिए और गुस्से से भाग जाती है। पाए जो उसे सीसीटीवी से देख रहा था ये सब देख के हैरान होता है। देन वैंग गुआन का थैंक यू करता है कि सोचा नहीं था कभी कोई मेरी साइड लेगा और मेरी वजह से तुम्हें जॉब का चांस भी नहीं मिल पाया। गुआन कहती पर तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, तुम उनके खिलाफ केस कर सकते हो। वैंग कहता है मैं बस एक हाउस हस्बैंड हूँ, बच्चे हैं, ना मेरे पास पैसे हैं ना एनर्जी है, इतनी बड़ी कंपनी से पंगा कैसे ले सकता हूँ। कहते फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जॉब नहीं होगी तो अपने बच्चों का खर्चा कैसे चलाओगे। तभी मिस्टर बाया चाहता किसने कहा इसके पास जॉब नहीं है। वो आकर वैंग को जॉब दे देता है अपनी कंपनी में। हैरान था कंपनी के प्रेसिडेंट मुझे जॉब दे रहे हैं। मिस्टर बाय कहता है उन लोगों को मैंने फायर कर दिया है और उसे एडवांस में सैलरी दे देता है तो वो थैंक यू करता है। मिस्टर बाय गुआन से कहता है जितना मैं तुम्हें बुरा समझता था तुम इतनी बुरी हो नहीं हो। गुआन खुश होती है पर जब देखती है उसकी लव वैल्यू बढ़ रही है तो परेशान होने लगती है। सॉन्ग चैन से कहता है तुम बाहर 3 पार्ट टाइम जॉब भी करते हो और घर आकर घर के काम भी करते हो, क्या तुम इतना कुछ संभाल पाओगे। तुम्हारा ऑलरेडी कर्जा खत्म हो गया है तो तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो। कहता कर्जा भले ही चुका दिया है पर मुझे गुआन को भी तो पैसे वापस करने हैं। कहता है तुम्हारे घर वालों ने पैसे लिए थे और तुम्हें कर्जा चुकाना पड़ा, उनकी हेल्प क्यों करते हो। चैन कहता आखिर वो मेरी फैमिली वाले हैं। सॉन्ग कहता तुम इतने सॉफ्ट हार्टेड हो तभी सब तुम्हें बुली करते हैं। तभी याना कर कहती है सॉन्ग तुम पहले अपनी परवाह करो दूसरों की नहीं। सॉन्ग हैरान तुम ही आगे कर रही हो। चैन कहता है किसी के प्राइवेट घर में घुसना इलीगल है। यान कहती है क्या मैं अपने हस्बैंड से मिलने भी नहीं आ सकती हूँ। तो सॉन्ग हैरान कौन सा हस्बैंड। तो यान मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। सॉन्ग एकदम हैरान था मैं तुमसे कब शादी की तो सर्टिफिकेट कहाँ से आया। यान कहती है अपनी मॉम से जाके पूछो ना। सॉन्ग को याद आता है जब वो अपनी मॉम से मिलने गया था उसकी मॉम ने उसे नशा देके बेहोश कर दिया था और उसके सर्टिफिकेट पे साइन करा लिए तो वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ने उसे बेच दिया। कहती है अब तेरी मुझसे शादी हो गई है तो तुम मुझसे भाग नहीं सकता है। तो लगता है मुझे अपने हाउस हस्बैंड को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ पे बुला लेती है। तुम ये क्या कर रही हो, ये कानून के खिलाफ है। सॉन्ग कहता है ये सर्टिफिकेट लीगल नहीं है, मैं तुम पे केस कर सकता हूँ। कहती है अब तो मैं तुझे घर में लॉक करके रखूंगी और फिर घर पे रह के मेरे लिए बेटियों को जन्म देना और घर के सारे काम धाम करना। कहने पे उसके बॉडीगार्ड्स चैन और सॉन्ग दोनों को पकड़ लेते हैं और सॉन्ग से जाकर कहती है अगर मेरे सारे ऑर्डर्स मानोगे तो मैं तुम पे थोड़ा बहुत तरस खा सकती हूँ। कहता है अगर दुनिया में सारी लड़कियां खत्म भी होगी ना तब भी मैं तुम जैसी को भाव नहीं दूंगा। कहते हैं अच्छा मुझे भाव नहीं देगा तो किसे देगा, उस जंगली लड़की को जिसने तुझे बचाया था पिछली बार। परी वो इस बार तुझे बचाने नहीं आएगी। तो तुम ऐसे कैसे श्योर हो। तो कहती है क्योंकि वो बचेगी नहीं। लगता है ये कोई प्रिंस प्रिंसेस की लव स्टोरी है जो प्रिंसेस हॉर्स पे बैठ के तुम्हें बचाने आएगी। एकदम हैरान था तुम क्या बोल रही हो। तो कहती है मैंने उसकी कार के ब्रेक फेल करवा दिए हैं, मैं उसका कार एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो टपक जाएगी ना। कहता तुम ऐसा नहीं कर सकती उसके साथ। इधर गुआन मिस्टर बाय से कहती है तुमने वैंग को तो अच्छी सैलरी देकर जॉब पे रख लिया है और मुझे अपना ड्राइवर बना दिया है, मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं दे सकते थे। मिस्टर बाय कहता है जिस इंसान को सिर्फ सोना और खाना पसंद है उसे यही जॉब मिल सकती है बस। तो गुआन फिर गुस्से से कार चलाने लगती है बट फिर देखती है अचानक से कार को क्या हो गया, ब्रेक क्यों नहीं लग रहे हैं। मिस्टर बाय कहता है अब क्या तुम्हें कार चलानी भी नहीं आती। कहती है अरे सच में ब्रेक नहीं लग रहे हैं और उसके ब्रेक नहीं लग रहे होते जिसकी वजह से उसकी कार किसी और की कार में ठुक जाती है। यान कहते अब तुम लोगों को कोई बचाने नहीं आएगा। सॉन्ग और चैन कहते तुम जो भी कर रही हो वो गलत है, तुम हमें किडनैप कर रही हो और किसी की जान ली, ये सब कानून के खिलाफ है। तो यांग चैन को देखने लगती है वैसे तो ये भी दिखने में बुरा नहीं है, ऐसा करते दोनों के साथ ले चलती हूँ, दोनों के घर पे रखूंगी। सॉन्ग कहता है इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इसे छोड़ दो। यान कहती है इससे तो मैं पक्का लेके जाऊंगी पर ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी उसकी एक बॉडीगार्ड बताती है कि ये वही है जिसने हमसे कर्जा लिया था, तू मेरे लोगों को मार के भागा था। तो बॉडीगार्ड बताती है इसने नहीं, एक लड़की मार के भागी थी। कहते जो भी हो सजा तो अब इन लोगों को मिलेगी, मेरे लोग अब भी हॉस्पिटल में पड़े हैं तो अगर तुम लोगों को कंपनसेट करना है तो कम से कम 50 मिलियन देने पड़ेंगे। दो कमजोर से लड़के मेरे खिलाफ नहीं जा सकते हो, तो या तो मुझे पैसे दो या फिर घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, तो शायद मैं तुम पे तरस खा के तुम्हें छोड़ दूं। चैन मना कर देता तो कहती है अब तो तुम्हारे साथ गेम खेलनी पड़ेगी, चांस देती हूँ, घुटने टेक कर माफी मांगो। अभी चैन मना किया जा रहा था तो उसके डंडा मार के गिरा देती है। सॉन्ग उसे रोकता है बट यान सुनती नहीं है, बार बार चैन को मारे जा रही थी। सॉन्ग कहता प्लीज इसे जाने दो। यान कहती मैं इसे तभी जाने दूंगी जब तू मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करेगा, तुझे मेरा गुलाम बन के रहना होगा। तो चैन सॉन्ग से कहता है इसके आगे बिल्कुल मत झुकना। यान कहती लगता तुम दोनों दोस्तों में बहुत प्यार है ना, अगर तू नहीं झुकेगा तो मैं इसे मारूंगी। कहता है हाँ मैं करता हूँ। चैन से मना किया जा रहा था पर सॉन्ग घुटने के ऊपर बैठने वाला होता है बट वो डंडा उठाकर भागकर जाकर यान के मारने लगा था। पहले उसके बॉडीगार्ड उसे किक करके बुड़का देती है और उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। यान गुस्से में आ जाती है तूने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, अब तो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, और उसके चाकू मारने वाली होती है। इधर तभी गुआन और मिस्टर बाय का कार एक्सीडेंट होने वाला था बट वो एंड टाइम पे रुक जाते हैं। गुआन समझ जाते किसी ने कार के ब्रेक्स में गड़बड़ की है। अभी उसे फोन आता घर पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आई हैं हथियार लेके। देन गुआन और मिस्टर बाय जल्दी से भागते हैं कि सॉन्ग और चैन प्रॉब्लम में है। यान सॉन्ग को चाकू मारते रुक जाती है और कहती है मैंने तुझे इतने पैसों में खरीदा है तो ऐसे थोड़ी ना आसानी से मरने दूंगी, फिर तो मेरे लिए बच्चों को जन्म कैसे देगा। तुझे तो मार नहीं सकती हूँ तो अपना सारा गुस्सा इस चैन पे निकालना पड़ेगा। और फिर जाके चैन की चाकू मारने वाली होती है। गुआन भागे जा रही होती है, सिस्टम उसे रोकता है तो सोचती है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, सोचा था मैं कभी किसी की परवाह नहीं करूंगी, सिर्फ खुद की करूंगी। मिस्टर बाय कहता है क्या कर रही हो तुम, उन्हें बचाना नहीं है। सिस्टम बताता है कि अगर तुम उन्हें नहीं बचाओगी तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। गुआन सोचती है पर मैं उनके साथ ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ, बट अगर जाके मैंने उन्हें बचाया तो उन लोगों को पक्का मुझसे प्यार हो जाना है।
मिस्टर बाय उसे पकड़ के अंदर ले जाता है और आकर यान को रोक देते हैं। एकदम हैरान, तू अभी तक मरी नहीं है? कहता है शुक्र है तुम जिंदा हो। कहता है यानी तुम्ही ने हमारी कार खराब कराई थी, इन लोगों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बट यान उसकी फिंगर पकड़ के मोड़ देती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस्टर बाय हेल्प के लिए गुआन की तरफ देखने लगा था, पर गुआन को सिस्टम बोल रहा था कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ तो तुम्हारे तीनों टारगेट आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। यान हंस रही होती है, ये तुझे बचाने कभी नहीं आएगी। मिस्टर बाय कहता है गुआन तुम्हें क्या हो गया, तुम हमें बचा क्यों नहीं रही हो? बट यान मिस्टर बाय को धक्का मार देती है। सॉन्ग और चैन गुआन और मिस्टर बाय को वहां से जाने को बोलते हैं कि तुम लोग तो अपनी जान बचा लो। मिस्टर बाय कहता है हम तुम लोगों को बुरी होते कैसे देख सकते हैं? गुआन जाकर तुम इन्हें बचाती क्यों नहीं हो? गुआन सोचती है अगर मैं चली गई तो यान इन्हें छोड़ेगी नहीं। कहती है छोड़ दो इन्हें। चैन कहती है पिछली बार तो कार एक्सीडेंट से बच गई है पर इस बार नहीं बच पाएगी। सॉन्ग कहता है इसके साथ कुछ मत करना, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। यान कहते तुझे मैंने कितनी धमकी दी है, तू कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, पर इस गुआन के लिए हो रहा है। पक्का तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। और उसकी चाकू मारने लगी थी। मिस्टर बाय उसे रोकने लग जाता है तो वो उसके मार देती है कि गुआन को भी गुस्सा जाता है और वो यान से फाइट करने लग जाती है। उसे मार के भुड़का दिया था। कहती है ये तो वही लड़की है जिसने हमारे सारे गुंडियों को मार के भुड़काया था, हॉस्पिटल पहुंचा दिया। यान कहती मुझे पहले क्यों नहीं बताया, सारी बॉडीगार्ड्स एक साथ हमला करो। तो सारी बॉडीगार्ड्स गुआन को घेर लेती हैं। उन तीनों को गुआन की चिंता होने लगी थी, बट गुआन फाइट में बहुत अच्छी होती है, वो सबको धो डालती है। इसलिए यान बॉडीगार्ड्स पे चिल्ला के पड़ रही थी तुम लोग किसी काम के नहीं हो। बॉडीगार्ड्स गुआन से हार मान लेती हैं। गुआन पूछती है और तुम्हारा क्या? यान कहती है ठीक है मैं भी हार मानती हूँ। आने लगी थी। गुआन कहती रुको, तुमने सॉन्ग और उसकी मॉम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो मुझे दे दो। कहती तू इसे क्यों बचा रही है? गुआन कहती क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ खुद से जीने का हक है, उसे अब वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा के बार बार धमकी नहीं दे सकती हो। अगर मैं ना दूं तो गुआन उसे गुस्सा दिखाती है। उसकी बॉडीगार्ड कहती है बॉस दे दो इसे, हमें और लड़के मिल जाएंगे। लोग जैसे देते हैं गुआन फाड़ के फेंक देती है। यान गुस्से जाने लगी थी और कहती है तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझे रोक लोगी? इस वर्ल्ड में तो ये सब चलता ही रहना है। कहती है जितना मेरे बस में है मैं उतना जरूर रोकूंगी। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। बट गुआन उन सबकी हेल्प करी थी, इस वजह से उन तीनों का लव गुआन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्टम उसे वार्निंग देने लग जाता है, इसकी वजह से गुआन बेहोश होकर गिर जाती है। उन तीनों को उसकी चिंता होने लग जाती है कि जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चैन कहता है पिछली बार भी ऐसा हुआ था। गुआन की आइज बंद हो जाती है। फिर वो देखती है ये तो मैं हूँ रियल वर्ल्ड वाली। इनफैक्ट गुआन को डॉक्टर ने बताया होता है कि तुम्हें कैंसर है, तुम्हारी कीमोथेरेपी होगी वरना तुम ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाओगी। पर जैसे घर आते उसके बॉयफ्रेंड ने घर में पूरा कचरा फैला रखा था और सफाई करने लगती है। उसके बॉयफ्रेंड को कैंसर का पता चलता है तो वो उसे सुनाने लग जाता है कि हम तेरे इलाज के लिए इतना पैसा खर्च नहीं करने वाले। और उसकी मदर इन लॉ भी उसे सुनाती है कि पता नहीं तुझे कौन कौन सी बीमारियां हैं, तू तो हमारी फैमिली को एक बेटा भी नहीं दे पाई। उसे बता रही थी कि तुम कब तक ये सहती रहोगी, इनसे फाइट बैक करो, ये बहुत हो तुम लोगों का, मैं और नहीं सहने वाली। मैं पहले अच्छी खासी थी, लोगों ने मुझे इतना परेशान किया जिसकी वजह से मैं इतनी बीमार हो गई हूँ। मदर इन लॉ कहती है इसे कितनी खतरनाक बीमारी से घर से बाहर निकाल दो, कल जाए यहाँ से। गुआन कहती है ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा था, तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। और गुस्से से बॉटल फेंक के मारती है। वो लोग उस पर चिल्ला रहे थे तो बेहोश हो जाती है। फिर इधर उसकी आइज खुलती है तो चैन उसे पानी पीने के लिए देने लगा था। वो कुछ नहीं बोल रही थी तो कहता है मैं तुम्हारे लिए पॉरिज बनाया है। वो तब भी कुछ नहीं बोलती तो कहता है फिर कुछ फ्रूट्स खा लो। मिस्टर बाय कहता है मैं तुम्हारे मेडिकल बिल्स पे कर दिए हैं। भाकर आता है डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई। परेशान होने लगे थे पता नहीं रिपोर्ट में क्या होगा। बताता है कि रिपोर्ट बड़ी अजीब है, पहले तो उसे बहुत ज्यादा बीमारी थी फिर अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। वो सब भी काफी हैरान होते हैं पर फिर भी खुश होते हैं कि चलो जो भी है गुआन ठीक तो है ना। पर गुआन सोचती है लगता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा है। वो कहती है मुझे घर जाना है, अब हॉस्पिटल में नहीं रहना, मैं अपनी बच्ची कुछ लाइफ को अच्छे से जीना चाहती हूँ। ये तीनों कितने अच्छे हैं, मैंने इन तीनों को कितना परेशान किया है, अब मैंने जितना भी टाइम है इन्हें खुश रखना चाहती हूँ। फिर एक लड़की गुआन से कहती है तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था पर तुमने वो भी गवा दिया। गुआन पूछती तुम कौन हो तो बताती है कि मैं फैंग हूँ, मुझे भी सिस्टम ने भेजा है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना लिया है। तो इतना सिंपल सा टास्क ही कंप्लीट नहीं हो पाया और तुमने मरना चूज किया है, पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पूछती तुम मेरी हेल्प कर रही हो तो कहती है बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। गुआन पूछती है तुम क्या कर लोगी तो कहती है मेरे पास बहुत रास्ते हैं, हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा है तो मैं तुम्हारा थोड़ा लाइफ स्पैन बढ़ा दूंगी तो तुम्हारे पास एक हफ्ता हो जाएगा। गुआन कहती थैंक यू पर उन लोगों को हर्ट मत करना, वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं नहीं चाहती उन्हें कोई भी सहना पड़े। पर फैंग उसकी बात इग्नोर करके चली जाती है। फिर सॉन्ग गुआन को हॉस्पिटल से घर ले आता है। भी उस बारे में सोच रही थी तभी चैन उसके लिए फ्रूट्स लेके आता है और फिर उससे पूछने लग जाता है तुम्हारा बिहेव थोड़ा अजीब लग रहा है, ना तुम ज्यादा बोल रही हो, तुम बार बार बेहोश क्यों जाती हो, क्या तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है? तभी सिस्टम गुआन को बताता है कि तुम्हें 2 मिलियन ट्रांसफर हुए हैं, मिस्टर बाय का तुम्हारे लव कम हो गया है। गुआन कहती सच में, यानी उस फैंग ने सच में मेरी हेल्प कर दी? मैंने तो इतनी बार कोशिश की थी कुछ भी नहीं हुआ मुझसे। तो हैरान था ये बातें किससे कर रही है। पूछती मिस्टर बाय कहाँ है? चैन कहता उसे कंपनी से इंपॉर्टेंट कॉल आया था इसलिए वो चला गया। वो कहती कहीं वो खतरे में तो नहीं है? चैन कहता नहीं नहीं वो कंपनी में आराम से। तो कहती है फिर ठीक है और बहुत खुश होती है। रेडी शेडी होके आ रही थी। चैन मिस्टर बाय को बोल रहा था तुम्हें जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। गुआन पूछती क्या हुआ पर मिस्टर बाय उसे देख के गुस्से चला जाता है। तभी गुआन को फैंग का कॉल आ जाता है, वो चली जाती है बट चैन भी काफी गुस्से में होता है। गुआन भागकर आती है। फैंग कहती सिस्टर ने तुम्हें बता ही दिया होगा। वो कहती हाँ मुझे 2 मिलियन मिल गए हैं, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, थैंक यू।
वैसे तुम ऑलरेडी बहुत रिच हो, पर फिर भी ये थोड़े पैसे रख लो। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। गुआन उसे पूछने लगती तुमने ऐसी कौन सी ट्रिक यूज की है? फैंग कहती वही जो रियल वर्ल्ड में लड़के यूज करते हैं। अब देखना कुछ टाइम में तीनों तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे, तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। कहती तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें थोड़े टाइम के लिए गायब होना है। तो तुम्हें कॉल करे बुलाएं, तुम्हें बस उन्हें इग्नोर करना है। तो सच में इससे हो जाएगा, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहती मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है, तो जो मैं बोल रही हूँ चुपचाप वही करो। तुम्हारी जान बचाने का यही रास्ता है। गुआन वहां से जाने लगती है, तभी एक लड़की से टकरा जाती है। उसकी फाइल्स गिर गई तो वो थाने में हेल्प कराने लग जाती है, पर तभी वो फॉर्म देख लेती है एक, जबकि वो लड़की छीन के ले गई थी। नेक्स्ट सीन में गुआन पीपी का टल्ली हो जाती काफी। मिशन तो कंप्लीट होने वाला है, फिर मुझे सैड फील क्यों हो रहा है? मैं इन तीनों स्ट्रेंजर लड़कों की इतनी परवाह क्यों कर रही हूँ? तो अच्छी लाइफ जीनी है ना। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि ये 3 लड़के गायब हो चुके हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया पर कहीं पता नहीं चला इनका। तो गुआन समझ आती है कि ये सब फैंग ने कराया है, और फिर वो फैंग के ऑफिस में आती है कि तुमने इन तीनों के साथ ऐसा किया है ना, मैं बोला था कि तुम उन्हें हर्ट नहीं कर सकती हो। फैंग कहती है तुझे तो बड़ी जल्दी पता चल गया, तू भूल गई तेरे साथ क्या हुआ था, तो अब तू उन लड़कों पे तरस क्यों खा रही है? गुआन कहती है मुझे पता है, इसमें इन लोगों की थोड़ी ना कोई गलती है, दोनों ही रियल वर्ल्ड में विक्टिम्स हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हम सारे लड़कों से नफरत करेंगे। अब एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, फिर हमें और बुली करने वाला में फर्क ही क्या रह जाएगा? फैंग कहती है मुझे मेरे डैड ने बचपन में बेच दिया था क्योंकि मैं लड़की थी, वो भी पता है सिर्फ 2000 के लिए। मैं 6 साल तक एक बंद जगह में रही, भी मुझे लोग मिले, सबने मुझे धोखा दिया, भूख से मेरी जान चली गई। अब मुझे फाइनली चांस मिला है, इसलिए अब सब लोगों को मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये मुझे पता तुम्हारे साथ पास्ट में बुरा हुआ है, पर ये लोग तो इनोसेंट है ना, इन्हें हर्ट करके तुम्हें भी कोई अच्छा फील नहीं होगा। समझाने की कोशिश करती है ऐसे स्टूपिड हरकतें मत करो, उन्हें जाने दो। फैंग मानती नहीं है, तो कहती है मैं खुद ही उन्हें जाके बचाऊंगी। फिर यार कुछ गैंगस्टर्स के ग्रुप उन तीनों को बहुत ज्यादा बुली कर रही थी। अब हम तुम तीनों को इस वर्ल्ड से गायब भी कर देंगे। उन्हें बहुत चाबुक से मारती हैं, उन्हें रस्सियों से बांध रखा था ताकि वो फाइट बैक न कर सके। ऐसे उसके इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, बट तभी वहाँ पर गुआना चाहती है कि छोड़ दो इन लोगों को। वो लोग मना करते हैं, तो कहती है ये सारे पैसे रख लो, तो वो लोग उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। गुआन जल्दी से उनकी रस्सी खोल कर उन्हें बचाने लगी थी। तीनों कहते हैं अब हम क्यों बचाने आई हो, तुमने तो हमें बेच दिया था ना। वो कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम लोगों को हर्ट क्यों करूंगी। तीनों को वहां से भगा के लेके जाने लगी थी, पर तभी उन गुंडियों को फैंग का कॉल आ जाता है कि उन लोगों को जाने मत देना। लोग फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। गुआन उन तीनों को वहां से भागने के लिए कहती है कि मैंने पुलिस बुला ली है, बट वो तीनों से छोड़ के जाने के लिए मना कर देते हैं। तभी गुंडी आकर शूट कर देती है, और गुआन उन तीनों के आगे आ गई थी, जिससे गोली उसे लग जाती है। पर तभी पुलिस भी वहां आने लगती है, तो वो भाग जाते हैं। ये तीनों गुआन के लिए परेशान होने लगे थे, तो कहती है तुम लोग जाओ यहाँ से, मेरी कार की कीज। वो कहते तुम पागल हो गई, हम तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। और तभी सिस्टम बताता है कि इन तीनों का लव तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उसकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाला है। तीनों कहते हैं चलो जल्दी हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो कहती है अब कोई फायदा नहीं है, मैं बच नहीं पाऊंगी। तो कहती है क्योंकि तुम तीनों मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, और मैं। वो तीनों बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, बट उसकी आइज बंद हो जाती है। वो के रियल वर्ल्ड में आइज खुलती हैं। उसका बॉयफ्रेंड और मदर इन लॉ उसका इलाज कराने से मना कर रही थी। को लगता है उसके साथ जो भी हो वो सब सपना था। बॉयफ्रेंड मदर इन लॉ सोचते हैं ये हमारा बहुत खर्चा कराएगी सर्जरी में, इसका काम तो हम कर देते हैं, और उसे मारने लगे थे। पर तभी चैन आकर उसे किक करके भुड़का देता है। इनफैक्ट मिस्टर बाय, चैन और सॉन्ग तीनों आ गए थे और कहते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उसके बॉयफ्रेंड और मदर इन लॉ को भगा देते हैं। फिर वो गुआन की सर्जरी करा देते हैं, जिससे अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं गुआन अब खुशी खुशी मिस्टर बाय, चैन और सॉन्ग के साथ रहने लग गई है, और वो चारों साथ में बहुत खुश हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।